नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकुर आप सभी का मेंटोर जी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और ये हम एक यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से आपको बता रहा हूं। और काफ़ी बच्चे इस बैच को या इस क्लास को ऑफलाइन भी हैं, तो मैं दोनों के बेसिस पर आपसे बात करूंगा। जो बच्चे ऑनलाइन हैं या जो बच्चे ऑफलाइन हैं, मैं दोनों के बेसिस पर आपसे बात करने वाला हूं। जो माहौल, जो हमारे यहाँ मार्केट बोल लीजिए आप एक तरह से यूट्यूब को, जो चर्चाएं जिस विषय पर काफ़ी ज़्यादा स्तर पर चल रही हैं, वो है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस। 60,244 पदों पर जो हमारी भर्ती अभी संपन्न हुई है। 5 दिन की परीक्षा, 10 पाली, टोटल 48 लाख बच्चों के फॉर्म इसमें समेटने का काम किया है 5 दिन में। उपस्थिति उनकी लगभग हर एग्जाम में ही जो हमारा आंकड़ा होता है वो 70% के आसपास प्रेजेंट होते हैं बच्चे। 30% बच्चे हर परीक्षा में एबसेंट होते हैं। परीक्षा हो या आप बोल लीजिए कि फिजिकल या मेडिकल हो। मेडिकल में तो नहीं हो पाते, लेकिन फिजिकल में भी अस्सी अच्छे खासे 20 से 25% बच्चे एबसेंट होते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लेना कि एबसेंट वो हब आपको हर स्टेप पर और हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। अब बात भाई दोनों लेवल से करने वाला हूँ। जो आंकड़ा जो आंकड़ा या जो हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है ऑनलाइन, या आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब या गूगल फॉर्म के माध्यम से हमारे पास आता है या किसी अन्य संस्था के पास जाता है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, दो तीन ज्यादा बड़ी संस्थाएं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके पास गया हुआ आंकड़ा, और अगर कोई ऑफलाइन टीचर है, चाहे वो छोटा ही है, और वो 200-400 बच्चे पढ़ा रहा है, उनके आंकड़ों में यार धरती आसमान का फर्क होता है। ठीक है, धरती आसमान का फर्क होता है। जब हम एक कमरे में सिमट कर रह जाते हैं ऑनलाइन की दुनिया में, तो हमें वास्तविक दुनिया का नहीं पता होता है। ये बात निश्चित रूप से बोल रहा हूं आपसे कि हमें बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता होता है। आप मेरे से 2 महीना दूर हो, अगर मेरे टच में जितने भी बच्चे हैं हमारे ऑफलाइन में या ऑनलाइन में या लाइब्रेरियों में, जितने बच्चे हम ऑफलाइन जिससे कनेक्ट होते हैं, हम उनके बारे में बिल्कुल मजबूत तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे की जो तैयारी इतनी थी और इसके नंबर कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं। हम निश्चित तौर पर हम उस बच्चे के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे से आप ऑनलाइन कनेक्ट हो या किसी ऐसे माध्यम से कनेक्ट हो, जब मैं आपसे फिजिकली रूप से नहीं मिल पा रहा हूँ, तो मैं आपका और आपकी तैयारी का कोई आकलन नहीं कर सकता। जो भी आप मुझे बताएंगे, वही इमेज मेरे दिमाग में आपके प्रति सेट हो जाएगी। सबसे पहली बात, जब आप परीक्षाएं दिए हैं, दोनों जो 5 दिन में परीक्षाएं हुई हैं, इनके आधार पर जब आप परीक्षा दिए हैं, आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको इतनी बात जरूर होगी कि एग्जाम का स्तर क्या है। ठीक है, क्या स्तर हमारे एग्जाम का रहा है और किस लेवल की हमारी परीक्षा थी। ये हमारी कांस्टेबल लेवल की परीक्षा थी, और एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पेपर सेट किए हैं वो भी आपको पता है। ऐसे नहीं है, हो सकते हैं कुछ बच्चे फ्रेशर भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज थे, उन्हें इतने एग्जाम दे रखे हैं कि फ्रेशर बच्चा इतने तो मॉक टेस्ट नहीं लगाता है। इतने इतने जो है एक्सपीरियंस बच्चे भी थे कि अगर वो एक भी मॉक ना लगाएं, तो उनकी परीक्षाएं जो मुख्य परीक्षा होती हैं वो इतनी दे चुके होते हैं कि नए बच्चा इतना मॉक टेस्ट नहीं लगा पाता है। नया बच्चा मॉक टेस्ट कितना लगा सकता है? 40-50। वो 40-50 से ज्यादा परीक्षाएं दे होते हैं। ठीक है, तो उनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लंबी समय से वो तैयारी कर रहे हैं, टच में हैं। तो आप एक बात अपने आप से सोच के देखना, कट ऑफ के बारे में सोचने से पहले, कि क्या आपको ये जो एग्जाम आपने दिया है, क्या आपने 100% इसमें अपना दिया था? क्या आपने जितनी तैयारी आपको करनी थी, क्या वो आपने करी है? और अगर कहीं आपको डाउट लगे कि यार मेरी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह गई, 2 नंबर की या 10 दिन की या 15 दिन और मुझे मिल जाते तो मैं अच्छा खासा कर जाता, तो आपकी तैयारी में कमी होगी, वो आपको पता है। लेकिन अगर आपको मन के अंदर से ये आ रहा है कि यार मैंने तो अपना 100% दिया है, समय भी पूरा मिला है मुझे, और मैं अपने तरफ से अच्छा भी कर गया हूँ, ज्यादा गलत भी नहीं हो रहे हैं, सब चीज नॉर्मल थी, तो भाई आप कट ऑफ में आने के दावेदार हो। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ का आंकड़ा कोई नहीं बता सकता। और अगर आपको कट ऑफ का आंकड़ा पूछना है ना, तो आप किसी ऑफलाइन के माध्यम से जुड़े हुए टीचर हैं, आप उनसे पूछिए, या अपने आसपास जैसे लाइब्रेरी हैं या अपने आसपास के गांव हैं, वहां से अगर आप 50 बच्चों का डाटा कलेक्ट कर लोगे, तो उस 50 में भी सारे 50 लाख बच्चे का आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो उन्हीं के आधार पर, कि जो आंकड़ा हमें 50 बच्चों मिला है उसमें एक दो इंटेलिजेंट भी होंगे, एक दो हमारे 120 प्लस वाले भी होंगे, उसमें एक दो 60-70 वाले भी होंगे। तो हर तरह के बच्चे उन 50 में मिल जाएंगे, जो हमारे 50 लाख में मिलने को देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो कट ऑफ का आधार आप इन 50 से 100 बच्चों पर भी लगा सकते हो। जरूरी नहीं है मैं आपको 25 या 30 लाख जो बच्चों ने एग्जाम दिया है मैं सबका आंकड़ा आपको दूं। ठीक है, ये आप ऐसे मान लीजिए कि एक मिक्सचर है, एक पूरा ड्राम है। अगर आप उस मिक्सचर में से 1 लीटर भी अगर उस मिक्सचर को निकाल लेंगे तो उसमें दूध और पानी की मात्रा सेम रहेगी जो हमारी पूरे कैन में है। तो ऐसे अगर आप 30-32 लाख के बच्चों में से डाटा ले हुए लोगे और उसके बाद अगर आप 100 बच्चों का डाटा लोगे तो वो सेम सेम आपको नजर आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे एक आकलन कर सकते हो। और अगर आपको कट ऑफ का जानना ही है कि यार कट ऑफ कितनी जा रही है, तो आप यूट्यूब पर भी, ज्यादा मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर भी जो कट ऑफ बताई जा रही है वो पता नहीं किसी के आधार पर बताते हैं। वो किसके आधार पर बताते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। और आपने भी अभी लास्ट के 2-3 साल में ये देख लिया होगा कि उनके बताई हुई कट ऑफ आसपास भी नहीं होती है। ठीक है, एक दो कोचिंग संस्था है वो एसएससी के लिए है, बल्कि ये स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए नहीं है। जैसे मैं एक दो संस्था को जानता हूँ कि वो एसएससी की कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट बता देते हैं। एग्जैक्ट मतलब है 1-2 नंबर ही ऊपर, बस मुश्किल 1-2 नंबर, 10-20 नहीं। और ना आके फिर वो हंसते हैं बाद में कि यार ये तो असंभव हो गया, ये तो ऐसा होना था, वो तो ऐसे। भाई बच्चे फिर गाली देंगे तुम्हें। ठीक है, समझदार को इशारा बहुत है। अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में अगर थोड़ी सी बात बताऊं तो पिछली दो भर्तियों की बात मैं आपको बताता हूं भाई। देख लो, दो हमारी भर्तियां थी 2018 में। ठीक है, 2018 में उनका एग्जाम हुआ था। एक भर्ती थी हमारी 41,000। ठीक है, और दूसरी भर्ती थी कुछ ही महीने बाद, मान लीजिए 5 या 6 महीने का ही गैप था इनमें। ये अक्टूबर की थी। ठीक है, इसमें थी हमारी 49,568 थी, 50,000 मान लीजिए। ठीक है, ये हमारी दो भर्तियां थी। इसमें भी 2 दिन एग्जाम हुआ था, इसमें भी 2 दिन एग्जाम हुआ था। 30 लाख प्लस बच्चे इसमें बैठे थे, इसमें भी थोड़े ही कम थे, इसमें भी लगभग इतने ही बच्चे बैठे थे। ठीक है, इसका एक परीक्षा मतलब 2 पाली की परीक्षा रद्द हो गई थी। फिर कुछ दिन बाद उस पाली की परीक्षा दोबारा ले ली गई, 2 पाली हो गई, मतलब आधे बच्चों की परीक्षा दोबारा हुई है। इन बच्चों ने कोर्ट केस वगैरह भी किया कि सर उनको तो एक्स्ट्रा टाइम मिला है। बात भी ठीक है, अगर आपको 2.5-3 महीना मिल रहा है तो तैयारी को आप पूरे पर लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद इसमें कट ऑफ में अगर आपको देखना होगा कि यार यूआर की कट ऑफ ये 215 है, ये नंबर की बात कर रहा हूं मैं। नंबर मतलब है कि हमारा जो एग्जाम होता है वो 300 नंबर का होता है। ठीक है, 300 नंबर का हमारा एग्जाम था। वो भी 300 का ही था और ये भी 300 का ही है। तो 300 नंबर में से हमारी जो कट ऑफ गई थी किसके लिए, फिजिकल के लिए, वो हमारी यूआर मतलब ये है अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जनरल की, वो 215 नंबर गई थी। ठीक है, अभी आप कट ऑफ एक बार देखना है, बस मैं अभी इनकी सारा बता दूंगा आपको कि ये 215 कैसे हैं और किसके हैं। और जो ओबीसी गई थी वो हमारी 204 नंबर गई थी। ठीक है, एससी हमारी 172, एसटी हमारी 135 और फीमेल हमारी 181। फीमेल के लिए उन्होंने एक ही कट ऑफ लगा ली थी, जनरल ओबीसी वगैरह की सबकी। ठीक है, और कुछ थे हमारे जैसे स्वतंत्रता सेनानी है, 60 हैं। ठीक है, और हमारे जो एक्स सर्विसमैन बता रहा हूँ मैं, उनकी 60 है। फिर हमारे आते हैं जो होमगार्ड वाले थे उनकी भी 60 है, तो और भी बाकी की 60 60 नंबर है भाई ये। 60 नंबर है, क्वेश्चन नहीं है, 60 कट ऑफ उनकी गई थी। तो मेन बात हम इनकी नहीं करेंगे आज, हम मेन बात करने वाले हैं अपने ये जो हमारे कैंडिडेट थे, जो फ्रेशर कैंडिडेट है हमारे, इनकी। तो भाई कट ऑफ देखना, 215 नंबर है। 215 नंबर है कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। पहली बार उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का काम हुआ था, पहली बार। और कितना अजीब काम हुआ था अभी आपको देखने को मिलेगा। कि अगर मैं आपसे रो स्कोर पूछूं इस भर्ती में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे भी साथ के कुछ लोग हैं, हमारे भी गांव के हैं, हमारे भी शहर के कुछ भाई हैं जो इसमें पोस्टिंग कर रहे हैं या जो मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, उनके 215 नंबर नहीं थे भाई, उनके 170 नंबर थे। 170 थे जी हाँ, उनके 160 थे। अगर जिसके 160 रो मार्क्स थे ना, वो भी हमारे इस कट ऑफ को पार कर कर आज जॉब कर रहे हैं। ये डीवी के लिए थी, फिजिकल के लिए थी। और जो फाइनल थी वो 225 थी। तो मतलब ये है अगर किसी बंदे के 170 नंबर भी है ना, रो मार्क्स थे 170, वो भी आप जॉब कर रहा है। लेकिन कोई यूट्यूबर बताता नहीं है यार, ऐसे बच्चों को गुमराह करते हैं कि यार कट ऑफ तो इतनी गई थी, 215 गई थी, इतनी गई थी। भाई कट ऑफ ये मत बताओ कि कितनी गई थी, ये बताओ कि बच्चों के इतने नंबर थे, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। इसमें से आप 45 या 50 नंबर क्यों नहीं घटा रहे हो? 50 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था, और एक बच्चों को नहीं, एक बच्चों की बात नहीं बता रहा हूं मैं ये कि एक बच्चों को मिला था, कई हजार बच्चों को मिला था, कई हजार बच्चों को। कई हजार का मतलब ये, अगर ये 41,520 की भर्ती थी ना, तो जो पहले पाली जो हमारी मैंने बताया ना, 4 पालियों में इनका एग्जाम हुआ था, 4 में से 2 पाली इनकी कैंसिल हो गई थी। जो 2 बची हुई पाली थी ना जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ,
उसके 80% बच्चे इसके उस पर हैं, ट्रेनिंग या जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन सभी 80% बच्चों के नंबर कम से कम 45 से 50 नंबर बढ़ाए गए थे। ठीक है, 50 नंबर। तो कट ऑफ क्या बन रही है भाई? भाई कट ऑफ बनती है 170 नंबर। 170 कैसे बनती भैया? 170 ऐसे बनती कि रो मार्क्स अगर मैं आपसे पूछूं तो रो मार्क्स कितने होते बच्चों के? 170 जिसके नंबर थे वो इसमें जॉब कर रहा है। ठीक है, अब कट ऑफ कुछ भी हो या कोई कुछ कुछ भी कट ऑफ बताए आपको, कट ऑफ थी भाई 170 नंबर। जर्नल की बात कर रहा हूं मैं, जर्नल की। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। फिर इसी के तुरंत बाद आई 49,568। और लेवल की, अगर मैं एग्जाम की लेवल की यहां बात करूं तो उस लेवल, उस टाइम पर इसका लेवल भी ठीक था, कम नहीं था, ठीक था। लेकिन उसके तुरंत बाद इसका एग्जाम था, इसके फिजिकल वगैरह हो गए, खत्म ही हुए थे, इसका एग्जाम तुरंत था। तो इसका लेवल इससे थोड़ा सा ज्यादा था, ज्यादा भी था। और कुछ ऐसा भी था जैसे इस भर्ती का है, कैसे कि मैथ के बीच में फिर रीजनिंग आ रही है, रीजनिंग के बीच में फिर हमें कुछ और सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसा हमारी यूपीएसआई 2021 में हुआ था। ऐसे ही हमारा एग्जाम इसमें सेट हुआ था कि बच्चों को गुमराह किया गया था ऑप्शन के साथ भी, और क्वेश्चन एक मतलब एक सेक्शन खत्म नहीं हो रहा, दूसरा सेक्शन उसमें घुसा दिया जा रहा था। तो भाई ये एग्जाम उसके तुरंत बाद हुआ। अब मान के चलना कि जो बंदा इसकी तैयारी में है, जो बंदा इसकी तैयारी करके आए हैं, वही बच्चा इसमें था, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया था या ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो बच्चे ने सबने वही एग्जाम दिया, सब बच्चों ने वही एग्जाम दिया। तो इसका थोड़ा सा लेवल एग्जाम का उठा, थोड़ा सा ही। और इसकी कट ऑफ गई थी भाई यूआर की 185। और फिर आप बोलोगे सर 185 तो गई थी, भाई 185 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन गई थी। नॉर्मलाइजेशन क्या मतलब? एक्स्ट्रा जो नंबर मिले थे। और एक्स्ट्रा नंबर कितने मिले थे सर इसमें? 45 से या 50 नंबर तो इसमें मिले नहीं, लेकिन 15, 18, 10, तो आप मान के चलना 20 नंबर तक इसमें भी नॉर्मलाइजेशन था। तो अगर इसकी भी बात करूं तो इसकी फाइनल कट ऑफ 193 नंबर थी जनरल की। तो इसमें से अगर हम 20 नंबर अभी घटाएंगे ना नॉर्मलाइजेशन के, 20 ही मत घटाओ, एवरेज 15 नंबर घटाते हैं ना, तो 15 नंबर घटाने का मतलब है कि 100 लगभग 78 से 80 नंबर थी। 180 फाइनल जो हमारी कट ऑफ थी, जिसके 180 नंबर थे यूआर में, वो इन दोनों भर्ती में क्लियर था, उसका दोनों भर्तियों में सिलेक्शन था। अब कट ऑफ कितनी ही जाओ, और अगर आप आज कोई आपको बता रहा है कि 215 कट ऑफ जानी है, 215 जानी है, तो उससे सिर्फ एक कमेंट कर लेना, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो उससे कमेंट में सिर्फ ये बात पूछ लेना कि सर ये 215 आप रो मार्क्स बता रहे हो क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहे हो? तो पता क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे सर नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहे हो। क्यों भाई? तुम इतने जो अंतर्यामी होगी कि आपको पता है कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? पता है क्या आपको? क्या हमको किसी को पता है? अब इवन भर्ती बोर्ड को भी नहीं पता है कितना नॉर्मलाइजेशन अभी तक होना है। ठीक है, ना उन्हें कोई फॉर्मूला पता है, पता नहीं, दे देते हैं जैसे भी देते हैं। तो अभी आप सिर्फ ये बता सकते हो, अगर यूट्यूब के भी जितने भी टीचर हैं, मैं उनसे भी ये पूछ रहा हूँ, या जितने बच्चे उन्हें देखते हैं, फॉलो करते हैं, कि भाई आप उनसे एक बार कमेंट करके ये पूछ लो ना कि सर कितने रो मार्क्स होने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन छोड़ो, नॉर्मलाइजेशन जो मिलेगा तो सबको मिलेगा। ठीक है, आप ये बता दो कि इतने मेरे रो मार्क्स हैं, इतने बच्चे के जिसके रो मार्क्स 180 हैं, 190 हैं या 200 हैं, वो बच्चा बिल्कुल क्लियर है। बताओ आप, अगर आपको इतने जादुई आंकड़ा पता है। एक चीज रट रखी है, एक नाम आया है अभी कुछ दिनों में, कुछ दिनों से अभी चल रहा है, एक आया है भाई हमारा गूगल फॉर्म करके। गूगल फॉर्म का लिंक है भाई, इसमें गूगल फॉर्म में भर देना है भाई। क्या भर देंगे भाई? गूगल फॉर्म। अगर आपके पास टीम है, बंदे हैं, तो जितने गूगल फॉर्म आपके पास जा रहे हैं, कम से कम आप इतना कर सकते हो, अगर आपके पास हमारा लगभग 1 लाख बच्चों का आंकड़ा आपके पास पहुंचा है गूगल फॉर्म के द्वारा, 1 लाख बच्चों का आंकड़ा आपके पास पहुंच गया है, तो 1 लाख में से आप लगभग लगभग 20 से 30 हजार बच्चों का आंकड़ा अपनी हाथों से, अपनी आंखों से, अपने ही सामने देखकर एक बार मिलानी से कर सकते हैं आप। उनका पूरा रोल नंबर लो, उनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब लो, और उनका आंकड़ा आप अपने आप हाथ से देखो ना, और पता करो कि इसके बच्चे के कितने झूठता है, कितना सस्ता। तब उसके आधार पर आप कट ऑफ बताओ। मैंने गूगल फॉर्म खुद ने भरा है, मेरा भी एग्जाम था भाई, मैं गूगल फॉर्म भरा है, मैंने गूगल फॉर्म भर दिया भाई कि मेरे जो है लगभग लगभग 220 नंबर बैठ रहे हैं। ठीक है, अब 220 नंबर बैठ रहे हैं, चलो बच्चों को पता है, 10-20 नंबर का झूठ भी हो गया, चलो ठीक है। अब फिर पूछते हैं कि हिंदी में कितना है भाई, हिंदी में क्वेश्चन नंबर मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, गलत कितने, नंबर कितने हैं। फिर ऐसे ही मैथ में, भाई किस बच्चे को पता है कट अपना? क्या आप कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो, क्या आप मुझे आप एक बार बता सकते हो, एग्जाम आप भी दिया है, मिला भी लिया, क्या आप बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, और कितने गलत हैं, कितने नेगेटिव काट के हर सब्जेक्ट कितने बना? नहीं बताते यार आप, नहीं ध्यान दिया होगा आपने।
आपने ऐसी पेपर मिलाया, सारे सब्जेक्ट मिलाए, और उसको मिलान के बाद अब आपने देख लिया है कि अब भैया मेरे तो 100 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, 110 बैठ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई मैथ की बताओ, मैथ का क्या आंकड़ा है, तो आप नहीं बता पाओगे। और वो गूगल फॉर्म में पूछ रहे हैं और बच्चे भर रहे हैं। फिर कट ऑफ लेकर आते हैं 220। 220 तो भाई सेफ स्कोर चाहिए ही चाहिए। भाई इतना बड़ा बवंडर मचा रखा है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। मैं अभी एक एक बात आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। यूट्यूब ने इतना बड़ा, और ये यूट्यूब की एक चैनल की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, जितने बड़े चैनल है, इतना बड़ा हुआ बना रखा है, बच्चों के मन में इतनी दहशत है भाई, इतनी दहशत है कि 220 तो कम से कम बच्चे का है ही है। और एग्जाम का एक पाली हुई है, और आपके सामने एक इमेज सेट कर देते हैं, और फिर दूसरी तरफ बोलते हैं एग्जाम शुरू होने से पहले कि सुनो बच्चों, कोई भी टारगेट सेट करके नहीं जाना है। और जैसी एक पाली हुई, वो तुरंत टारगेट सेट करके बता देते हैं बच्चे 220 अगर किसी का अटेम्प्ट है, वो सेफ है वो इस टाइम पूरा। उसका अगर 220 क्वेश्चन नंबर अगर बैठ रहे हैं नेगेटिव काट कर, तो वो सेफ है। तो फिर पूछते हैं बच्चे सर अटेम्प्ट कितना हो, वो बताते हैं सर अटेम्प्ट जो 120 क्वेश्चन के आसपास आपका सेफ अटेम्प्ट है। और वो एक दिन पहले बोलते हैं कि आपको बिल्कुल दिमाग पे जोर डालना है कि हमें कितना अटेम्प्ट करना है। तो ये गुमराह नहीं कर रहे हो यार आप? नहीं कर रहे हो गुमराह? आप, आपका काम ये है, आप रात दिन गुमराह कर रहे हो बच्चों को, कुछ नहीं कर रहे हो। और फिर योगी जी का भी ऐसा बयान आ गया है, और उनका भी, कि जैसे ही इसका परीक्षा हुई, एकदम से नोटिफिकेशन यूपी पुलिस नेक्स्ट वैकेंसी। और मोटिवेशन आग लगा देंगे, ये खाना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे, मेरी मैराथन से सारा, तेरी मैराथन से, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, कोई कूद रहा है, कंट्रोवर्सी हो रही है, बोल रहे हैं कि उनकी क्लास से कुछ नहीं आया, मेरी से आया है। फिर ये काम होते हैं यार उनके। ठीक है, न्यू वैकेंसी की तैयारी करो आप। मेन मकसद तो वही था कि आपको कट ऑफ ज्यादा बताएं, और ज्यादा बताएगा तो बच्चा हताश होगा, एक दो दिन हताश होगा, उसके बाद क्या होगा कि फिर पढ़ाई में लगेगा वो यार। और जब पढ़ाई में लग जाएगा तो फिर कोर्स खरीदेगा। और मेरे तो एक बात समझ में नहीं आई है यार, आप भी बताओ, अगर आपने भी काफी एग्जाम दे रखे होंगे, कि जब ये कोर्स सेल करते हैं, ये कोर्स बेचते हैं, तो फिर यूट्यूब पर क्यों पढ़ाते हैं फिर? और जब यूट्यूब पर ये जेन्युइन तरीके से पढ़ाते हैं, तो फिर कोर्स में क्या पढ़ाते हैं भैया? और जब बोलते हैं कि किसी ने कुछ भी नहीं किया, हमारी मैराथन ले लो, इनसे ही सब हो जाएगा, तो फिर ये रोज क्लास ही क्यों चलाते हैं? लास्ट के 20 दिन बच्चों को बैठाओ और बोलो बस तुम्हें 8-8 घंटे पढ़ना है लास्ट के 20 दिन, और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम ये मैराथन करा रहे हैं। और हर बंदा, हर मास्टर बता रहा हूं, जो मैराथन कराता है ना, वो एक ही बात रखता है कि ये मैराथन कर लो, चाहे आपको कुछ आता है नहीं आता है, 100% इसी में से है, 100% इसी में से आएगा भाई। अब जिसने हिंदी 40 दिन से पढ़ रहा है, 45 दिन से पढ़ रहा है, वो हिंदी को 6 घंटे की मैराथन देख के सोचता है कि यार मैंने तो फिर ज्यादा पढ़ लिया है। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, वो खुश हो जाता है यार यही 6 घंटे पढ़ के मैं हिंदी कर लूंगा। तो ये भी गुमराह करने वाली बात है भाई, कि जब आपने तो पहले कोर्स बेचा है, कोर्स में लगाई आपने हिंदी की 90 क्लास, 100 क्लास, यूट्यूब पे कराई आपने वो उसकी आधी, 35-40 क्लास। और जिसने यूट्यूब भी नहीं देखी है, फिर मैराथन में आपने करा दिया कुल 6 घंटे में हिंदी खत्म। तो आपको किस बात पर बच्चा यकीन करेगा? आपके कोर्स लेने पर यकीन करेगा, आपके फ्री कोर्सेज पर यकीन करेगा, या आपकी मैराथन पर यकीन करेगा? फिर आप बनाते हो टेस्ट सीरीज। अब ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज बट रही है उनकी, और ऑनलाइन बट रही है। ठीक है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन बट रही है। फिर जिसमें बच्चों को कम नंबर आते हैं, बोलते हैं हमने खुद सेट किया है। अब मुझे एक बात बता देना, कि जिससे आप टेस्ट सीरीज कराते हो या सेट कराते हो, जो है अपना मॉक टेस्ट, क्या उन्होंने कभी परीक्षा दी हो ये, या उन्हें लेवल पता है, या उन्होंने किसी आप स्पेसिफिक टीचर से उसका सेट कराते हो? मान लिया हिंदी आप मुझसे पढ़ावा रहे हो, तो हिंदी का मैं पेपर सेट करूं तो ठीक है यार, मैंने आपको पेपर क्वेश्चन पेपर सेट करके दिया है, मॉक टेस्ट सेट करके दिया है, तो उसका कोई दायित्व भी बनता है। ऐसे नहीं बनता है कि मैं अपने बच्चों को या किसी और को, चल भाई 37 क्वेश्चन बना के मुझे दिया, और मैं ये सब्जेक्ट बता दूं, ये टॉपिक बता दूं कि 25 टॉपिक है हिंदी के, इसमें से एक दो दो टॉपिक ला और क्वेश्चन पेपर, यही होता है यार आजकल। ठीक है, फिर कहते हैं मॉक टेस्ट नहीं दिया, हमारे मॉक टेस्ट में से फंस गया, एक गद्यांश फंस गया, एक गद्यांश का शोर मचा दिया है, एक गद्यांश हमारा पढ़ाई में फंस गया है। और जो 70 गद्यांश थे, आपने जो बच्चे ने प्रैक्टिस करा, उनका क्या है भाई? आपने एक कसूर मचा दिया है। एक शिफ्ट में पाली में जो बच्चे बैठे थे, वो लगभग 6 लाख बैठे थे। 6 लाख बैठे थे क्या? 3 लाख बैठे थे शायद। ठीक है, 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख के बच्चे, मान लीजिए मैंने 3 लाख वाले जो बच्चे हैं, आपका एक गद्यांश फंस गया पहले दिन, पहले शिफ्ट में। और बाकी जो ये बचे हैं भाई, हमारे 25-30 लाख जो बच्चे हैं, ये पागल हैं, इन्होंने क्या आपका टेस्ट नहीं दिया? इनको क्यों नहीं बोलते आप कि भाई हमारा तो 30 लाख बच्चों में से 5 लाख के लिए पेपर बना था, बस 25 लाख जाओ ऐसे ही। आप ये बोलो ना। आप ये क्यों बोलते हो पहली शिफ्ट में आते नहीं गद्यांश की, मेरा तो 5 लाख बच्चों का गद्यांश आ गया है?
आपने ये क्यों नहीं बोला कि 25 लाख का नहीं आया मेरे पढ़ाई हुआ? आपने ये रट लिया भी कि 5 लाख बच्चों को जो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, वो गद्यांश जो आया था उसमें हमारे उसका आया था, टेस्ट पेपर का। और 25 लाख के में क्यों नहीं बोला आपने कि 25 लाख के में नहीं आया भाई हमारा? तो क्यों नहीं बोल रहे उसके आप? और फिर एक दूसरे मास्टर तर्ज कर रहे हैं और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। कोई बच्चा कह रहा है कि हिंदी वहां से पढ़ो, कोई कह रहा है एग्जामपुर से पढ़ो, कोई कह रहा है अंकित भाटी से पढ़ो, कोई बोल रहा है कैरविल से पढ़ो। कैरविल वाले कह रहे हैं गागर में सागर से कुछ नहीं आया, वो कह रहे हैं उससे कुछ नहीं आया। और हकीकत यह है किसी में से कुछ भी नहीं आया, ना आता है। ठीक है, ना आता है कुछ भी। आप ये बता दो मुझे एक बार बस, सारे बच्चे जिसने भी एग्जाम दिया है, कि भाई जो क्वेश्चन कठिन था, जो क्वेश्चन नया था, क्या वो आपको किसी ने पढ़ाया? क्या पढ़ाया आपको किसी ने? वो किसी ने नहीं पढ़ाया। और जो क्वेश्चन इजी था, आप मुझे ये बता दो बस कि क्या वो आप उस क्लास से पढ़ के गए थे, आपको पहले से आता था? बोलोगे सर हमें पहले से ही आता था। जो क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में, मैं अपना एग्जाम बताऊं, मेरा 25 की पहले शिफ्ट का एग्जाम था, जो क्वेश्चन इजी थे या करने लायक थे या जो मुझे आते थे, वो मैंने किसी से नहीं पढ़े। किसी से मतलब अब इस भर्ती के लिए पढ़े तो मैंने किसी ना किसी से हैं, वो पिछले 5-6 साल से। लेकिन इस भर्ती के लिए जितनी भी क्लास थी, जितने पेड कोर्स थे, मैंने कहीं भी वो क्वेश्चन नहीं पढ़े। वो मुझे आते थे कि वो पहले ही मेरी नॉलेज में थे कि वो मुझे क्वेश्चन आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वो मैंने पढ़ रखा है भाई, मुझे पता है, मैंने कर दिया है। ठीक है, मैंने कर दिया वो। जीएसटी को लेकर जितने क्वेश्चन आ रहे थे, मुझे बताओ किसने कराया है? जीएसटी में तो इतनी नहीं पता है, ये इतने बच्चों को गुमराह करते हैं कि 5 स्लैब है या 4 स्लैब है। एक क्लास में बोलते हैं 5 है, 0% है, वो भी एक स्लैब है। अगले में बोलते हैं नहीं 0% हम काउंट नहीं करते, हम 4 करते हैं। फिर उत्तर आता है ऑप्शन में 4 भी और 5 भी। बच्चा क्या करके आएगा भाई? आधे बच्चे 4 भी करके आए, आधे 5 करके आए हैं। फिर कहते हैं कि इसका नहीं, इसका 4 ही है। बताओ यार, तुम ऐसे ऐसे बच्चों को जो बात करते हो कि सर हमारा पढ़ाया हुआ इसमें फंस गया, उसमें फंस गया। जीएस में से आपने फंसा के क्यों नहीं दिखाया? बताओ। आपने कितने दिवस कराए हैं? एक भी दिवस अगर किसी का पढ़ाई हुआ आया हो, एक भी फॉर्म किसी की पढ़ाई हुई आई हो, किसी की कुछ नहीं आया। आपने 40-40, 25-25, 30-30 प्रैक्टिस सेट कराए हैं मानसिक अभिरुचि के, जो कि 1 घंटे का काम नहीं है। मानसिक अभिरुचि भाई, जिस टॉपिक का आपको जड़ या उसके तने के नहीं पता, आप कैसे पढ़ा सकते हो? कैसे पढ़ सकते हो आप? मानसिक अभिरुचि किसी को पता है? कोई फॉर्मूला है क्या मानसिक अभिरुचि पढ़ने का? आपको एक बात सोच डेवलप कर देनी है एक क्लास में। एक क्लास उसकी होगी, आपको सोच समझ डेवलप हो जाएगी कि ये एक आप पुलिस अधिकारी हैं, आपकी ये कर्तव्य है, बस। इसका आपको पालन पहले करना है, उसके बाद में करना है। सारी मानसिक अभिरुचि इसी पर डिपेंड है, इससे अलग कुछ नहीं है। अब मैं आपको उसके 500 क्वेश्चन कराऊं, 400 कराऊं, उसके 70 प्रैक्टिस सेट कराऊं, उसका कोई दायित्व नहीं बनता है, कोई उसका जो है फायदा नहीं है। ठीक है। आप तो बोल रहे थे कि सर, अभी बता रहा हूं ना मैं, जब स्ट्रेटेजी इन्होंने जो री एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई, तो इन्होंने बोला आते नहीं। सब सब उसकी बात कर रहा हूं मैं, यूट्यूबर की, सब टीचर की। ठीक है। इन्होंने क्या बोला बच्चों से? सबसे पहले कि हम जो आधार बनाएंगे वो प्रीवियस ईयर को बनाएंगे। इसमें से भाई यूपी जीके के हमारे लगभग 7 क्वेश्चन थे। मैं हर यूट्यूब चैनल की बता रहा हूँ, सबका ये काम था। हमारे यूपी के 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। करंट अफेयर के हमारे 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। ये मिला के बैठते हैं बच्चा 14 से 15 क्वेश्चन, 14 से 15 क्वेश्चन। ये 14 से 15 क्वेश्चन जो बैठे थे ना, इस बार 1.5 से 2 क्वेश्चन भी नहीं आए ये, जिसपे बच्चों ने सबसे ज्यादा फोकस किया। और पता है स्कोर कम क्यों है इस बार? क्योंकि बच्चों ने 3 ही चीज पढ़ी है इस बार, बस। 3 ही चीज पढ़ी है उन्होंने, हिंदी इतनी नहीं पढ़ी। उन्होंने यूपी की जीके पढ़ी है, यूपी और उसका सब करंट अफेयर पढ़ा है, और एक मानसिक अभिरुचि पढ़ी है, मानसिक अभिरुचि। ये 3 चीज पढ़ी है हर बच्चे ने, ये तीनों चीज। और इसके टोटल मिला के 4 क्वेश्चन नहीं आए। चार छोड़ो, 3 क्वेश्चन भी नहीं आए इसके, 3 क्वेश्चन भी इनके। यहाँ स्कोर कम बैठा है बच्चों का। और फिर आगे कहते हैं कि सर कम से कम 230 स्कोर तो बच्चों को चाहिए, इतनी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। और ये बच्चा कट ऑफ ऐसी नहीं बता रहा हूँ मैं, दांत दिखाते हैं फिर हंसते हैं। ये गूगल फॉर्म के आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ। गूगल फॉर्म आंकड़े हमने भरे हैं, और मैं बता रहा हूँ मैंने गलत भरे हैं। गलत मतलब भाई मैंने गलत इस वजह से भरे, मैंने तो अलग अलग हिंदी इंग्लिश, हिंदी या जीएस या इसके अलग अलग नहीं कैलकुलेट किए। और ना इतना टाइम है कि मैं अलग से अब आपको कैलकुलेट करके बताऊं कि इतनी है, इतनी है, इतनी है। बात करते हैं कट ऑफ की भाई, कि कट ऑफ कितनी है। बताने को भाई कोई कितनी बता रहा हो, अगर मैं आपको बताऊं, अभी जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, देखिए सबसे पहले कट ऑफ तो आप अपने अपने ऊपर से बता सकते हैं, अपने आधार पर बता सकते हैं कि तेरा एग्जाम कैसा गया है आपका, और आपके आसपास किसका एग्जाम कैसा गया है, उसके आधार पर आप कट ऑफ कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के मन की ऐसी है कि वो नहीं समझ पाते कि इतनी कट ऑफ जाएगी। दिल्ली पुलिस का जब एग्जाम था, वो हमारा भी एग्जाम था भाई।
जितने भी एग्जाम होते हैं छोटे बड़े उसको हम देते हैं। तो उसमें जब बच्चा बैठता है तो उसको ही पता होती है यार कि बच्चा कितना हमारा जो है स्कोर कर पा रहा है या कितना हमारा करने लायक था। तो जब दिल्ली पुलिस की कट ऑफ थी, तो कट ऑफ थी, अब पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, बच्चे को बता दिए 82 से 85 क्वेश्चन सेफ स्कोर है। अब जो बच्चा 65 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन या 68 क्वेश्चन कर कर रहा है ना, करके बैठ गया एक बार, उसने गिने यार 68 क्वेश्चन हो गए, उस सोचा कुछ नहीं होगा, अंकित सर या एग्जामपुर वाले सर या कैरविन सर या कोई भी एक्सेक्टर सर ने तो ये बताया कि कम से कम 80 85 सेट कर पाओ। भाई वो सेट करने ले गया, इसे 80 85 चढ़ा दिया। अगर उसका 68 नंबर थे ना, उसके फिर 58 रह गए हैं। और फिर कट ऑफ भी उसी आधार बताते हैं। कट ऑफ किस आधार पर? कि फिजिकल के लिए 70 नंबर, -1 कर दो, +1 कर दो, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ 80। और पता कट ऑफ कहां गई है? कट ऑफ गई मेरे भाई 65। 65 नंबर। 65 नंबर रो मार्क्स नहीं है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। दो और घटाओ इसमें से भी, 2 से 3। जिसके 63 रो मार्क्स थे ना, वो आज दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है मतलब। ठीक है, एक कट ऑफ ये हो गई। अब बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी भर्ती थी हमारी एक यूपीएसआई की। यूपीएसआई की यूपीएसआई 2021 में हुई थी। ठीक है, उसका भी एग्जाम देखा है सब बच्चों ने, जिसने इस भर्ती में एग्जाम है उनमें से 70% का वो एग्जाम भी था। भाई 9500 वैकेंसी थी, 9500 कुछ वैकेंसी थी, ठीक है, 95 34 थी शायद ऐसी। यूपी सब इंस्पेक्टर की थी, सबसे बड़ी भर्ती आई थी ये। दरोगा की सबसे बड़ी भर्ती ये थी, और सिपाही की ये है जो अब चल रही है 244। ठीक है। इस भर्ती का अगर मैं यूपीएसआई की लेवल की बात करूं, तो जो इसका लेवल आया था वो डाउन आया था। जो यूपीएसआई का लेवल होता है उससे डाउन इसका आया था। इसमें आए थे हमारे 160 क्वेश्चन। 160 क्वेश्चन, 4 हमारे आए थे सब्जेक्ट, जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। ठीक है। जीके में हमारा संविधान अलग से था, 15 से 16 क्वेश्चन। प्रत्येक उसमें 40 40 क्वेश्चन थे प्रत्येक सब्जेक्ट में। ठीक है। इसमें आईपीसी सीआरपीसी भी थी, और बाकी में 17 18 क्वेश्चन बाकी और जीके थी, हमारी ज्योग्राफी या हिस्ट्री सब थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। क्या नहीं थी? नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं थी। इसमें क्या था, 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना पड़ता था। इंडिविजुअली सब्जेक्ट में आपको 33% लाने थे, जो काफी इजी टास्क था। और उसी तरीके से एग्जाम सेट किया था कि 33% बच्चा हर सब्जेक्ट में पास हो रहा था। लगभग ऐसे ही कोई 100 में से 15 20 व्यक्ति ऐसे थे या कैंडिडेट ऐसे थे जिनका ये आंकड़ा नहीं पूरा हो रहा था। लेकिन अगर पढ़ने में सही था, जो यूपीएसआई के दावेदार था, उसके ये जो आंकड़ा है हो रहा था ठीक ठाक। अब क्या हुआ भाई, अभी एग्जाम दिया है, और आपने भी किसी बच्चों ने दिया होगा, आपको देख के लगा होगा कि यार ये एग्जाम इजी था। अगर हम यूपीएसआई की बात करें, एक अच्छी लेवल की जॉब होती है, और एग्जाम के बाद उसमें कुछ नहीं होता। अब मान के चलो उसका फिजिकल भाई ना मात्र है, उसका मेडिकल ना मात्र है, एग्जाम फिर और कोई नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर सबसे बड़ी जो हमारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं हम यूपीएसआई की, वो उसका एग्जाम अगर हल्का आ जाए, तो आप सोच सकते हो कि बंदा आगे बताएगा कि अगर यार मैं और पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन फाइनल था। और जिसका इसमें सिलेक्शन हो गया ना रिटन एग्जाम में, वो आज सब इंस्पेक्टर की जॉब कर रहा है। क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई स्टेप नहीं है जिसमें बच्चे को कंपटीशन ज्यादा फेस करने को मिले। 4800 मीटर दौड़ है, 28 मिनट में है वो, कोई बंदा बाहर नहीं होता है। मेडिकल में कोई बंदा बाहर नहीं होता है। तो मतलब ये है, एक ही एग्जाम है, और उस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और उस एग्जाम का लेवल यूपीएसआई से बहुत कम है, जो यूपीएसआई का होना चाहिए था, जो हमारा इससे पहली भर्ती में एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब बात सुन रहे हैं इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, देखो। इसकी कट ऑफ पता कितनी गई थी? अभी यूट्यूब पर कितने टीचर पढ़े होगी। एक चीज और करते हैं जब कट ऑफ इनकी बेकार हो जाती है ना, आगे सही नहीं बैठते हैं, तो उस वीडियो डिलीट कर देते हैं। आप किसी भी बड़े यूट्यूब चैनल की यूपीएसआई की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी उनकी, वो देख लो। दिल्ली पुलिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेना। या किसी भर्ती में अगर इनकी जो कट ऑफ फेल हुई है ना, उसको डिलीट कर देते हैं फिर ये यूट्यूब चैनल से। तो भाई इसमें यूपीएसआई के लिए इन्होंने बताया कि भाई 160 में से जिस भी व्यक्ति के 125 क्वेश्चन हैं, 125 प्लस, उसका हम सिलेक्शन मान सकते हैं। मैं सारे बड़े यूट्यूबर की बता रहा हूँ, सारे बड़े यूट्यूबर की, जितने बड़े आप यूट्यूबर 5 4 यूट्यूबर को जानते हो सबकी। अब भाई इसमें एक चीज और हुई थी, 95 से 34 भर्ती थी ये। इसमें हमारी धांधलेबाजी देखने को मिली थी। ठीक है, सही स्तर की मिली थी। किसी ने आवाज उठाई, किसी ने नहीं उठाई। आपस की राजनीति के कारण यूट्यूबरों ने
किसी ने आवाज उठाई, फिर दूसरे ने उसको दबाने का काम किया, कभी ये ज्यादा उठ जाए हमसे। भाई इसमें सारी चीज थी। वैकेंसी कुल लगभग 10,000, उसमें से 2 नंबर वाले भी थे, पैसे वाले भी थे, सारी चीज थी। तो पता कट ऑफ कितनी गई है? 400 नंबर में से डीवीपीएसटी के लिए 400 कट ऑफ में से 302 कट ऑफ गई है हमारी यूआर की। यूआर की गई है। और ये रो मार्क्स नहीं बता रहा हूं भाई, मैं ये नॉर्मलाइजेशन की बात बता रहा हूं। सर कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ था? पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट की मुझे पता है। पहली शिफ्ट में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हुआ था। 6 से 7 क्वेश्चन का 2.5 गुना करोगे ना, 2.5 गुना 7 दूनी 14, 20, 20 नंबर इसमें प्लस करो। ये हमारी अगर जिसके 280 रो मार्क्स थे ना, उसकी डीवीपीएसटी हुई है। डीवीपीएसटी मतलब उसका फिजिकल के लिए कॉल आई है। 280 400 में से कितना प्रतिशत बताया, बता दूं मैं? 7 चौक 28, 70% पर इसकी कट ऑफ लगी थी। कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसकी कट ऑफ 70% प्लस चली जाए धांधली से। ठीक है, अगर जैन वन कट ऑफ बताऊं ना आपको, और अगर बिल्कुल ऐसी कट ऑफ की कोई भर्ती बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हुई हो, तो उसकी 70 कट ऑफ कभी नहीं जाती है। और अगर नेगेटिव मार्किंग हो, ये भाई बिना नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस भर्ती में, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इसमें कट ऑफ हमारी 70% गई थी। फाइनल अगर जो कट ऑफ की मैं बात करूं, तो फाइनल कट ऑफ इसकी 20 नंबर के आसपास और बढ़ गई थी। ठीक है, फाइनल कट ऑफ। अब आप इस चीज से आंकड़ा लगा लो, अगर आप 2018 वाली भर्ती से नहीं लगा पा रहे हो कि भाई हमारा लेवल एग्जाम का यूपीएसआई के हिसाब से बहुत कम था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, लेवल कम था, पद कुल 9534 से, ठीक है, प्लस नॉर्मलाइजेशन भी मिला था उसमें भी 10 से 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला। प्लस उसमें कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ नहीं, बहुत बच्चे उसमें भी हमारे कैसे थे, सेटिंग वाले थे। कोर्ट केस भी चला इस भर्ती पर, काफी धरने भी हुए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, ऑनलाइन थी। तो इन सभी के जाने के बाद हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो 74 से 75% अगर जा रही है यूआर की, यूआर की बता रहा हूं मैं, तो आप इसका आंकड़ा खुद लगा लें। अब लास्ट में एक बात सुनते जाओ, अगर किसी भी बंदे के, किसी भी कैंडिडेट के, अगर वो यूआर से है, अनरिजर्व कैटेगरी से है, जनरल से है, और अगर ओबीसी से है, अगर एससी से है, अगर एसटी से है, और अगर फीमेल है, सबकी कट ऑफ बता रहा हूं मैं। और मैं कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं बता रहा हूं। और अगर कट ऑफ बढ़ी ना, तो उसके दो ही कारण होंगे, या तो नॉर्मलाइजेशन होगा, या तो नॉर्मलाइजेशन होगा, या उसमें कहीं ना कहीं धांधली होगी, बस उसके कारण कट ऑफ नहीं बढ़ सकती उससे अलग। अगर यूआर में किसी बंदे के, किसी बच्चे के 185 से 190 के करीब नंबर बन रहे हैं, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, चलो नंबर की छोड़ो, अगर काट फीट के किसी भी बंदे के 92 से और 95 क्वेश्चन अगर किसी के बन रहे हैं भाई, तो भाई वो सेफ है और ये फाइनल है। वो सेफ है अगर वो फाइनल है। अगर आपको, आपके आसपास 110 115 वाले मिल रहे होंगे भाई जरूर, ये मैं पता कितने मान रहा हूँ, ये 5 से 10 हजार बच्चे मान रहा हूँ बस मैं। ठीक है, 5 से 10 हजार। और जो पहली कट ऑफ जाएगी ना, जो कट ऑफ जाएगी डीवीपीएसटी के लिए, फिजिकल के लिए, उसमें जाएंगे हमारे 1.5 लाख कैंडिडेट। 1.5 लाख कैंडिडेट। आप बोलोगे सर पास तो हमारे कितने हो पाएंगे? भाई 1.5 लाख में से करीब करीब 25 से 30 हजार बच्चे एबसेंट होंगे, ठीक है। और जो इसे फिजिकल क्लियर करके आएंगे ना, हमारे पास आएंगे वो लगभग 90 हजार बच्चे। अब 90 हजार में से फिर जो कट ऑफ बढ़नी है, 2 नंबर 4 नंबर या ज्यादा 6 नंबर, वो तब बढ़ सकती है। ठीक है, 1.5 लाख के 1.5 लाख ना फिजिकल देने जाएंगे, लगभग 1.25 लाख बच्चे जाएंगे फिजिकल देने। 1.25 लाख में से ऊपर के फिजिकल में डिस्क्वालीफाई भी होंगे, हाइट में होंगे, सब चीज में होते हैं। 90 हजार के आसपास हमारे बच्चे फिजिकल क्लियर कर देंगे। अगर यूआर में किसी के इतने नंबर है ना, रो मार्क्स हैं, भाई वो सेफ है, वो 100% सेफ है। इससे 95 से ऊपर नहीं जा सकती। एक क्वेश्चन भी लिख के दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन भी। और अगर जब कट ऑफ चली जाए ना, उसके बाद मुझे बता देना कि सर कट ऑफ ज्यादा गई है, तो फिर मुझे ये बता देना कि जिसके रो मार्क्स 95 थे, क्या उसका सिलेक्शन नहीं हुआ? आप देखोगे उसका सिलेक्शन होगा, चाहे कट ऑफ 110 क्वेश्चन जाओ, 120 जाओ। अगर क्वेश्चन 120 गई ना, या 110 गई, इसका मतलब लगभग लगभग 40 या 30 40 नंबर उसे नॉर्मलाइजेशन मिला है भाई, जब गई है वो। यानी अगर रो मार्क्स किसी के 90 से 95 है ना, उसका सिलेक्शन होगा फाइनल, दावे के साथ बता रहा हूँ। ओबीसी के कट ऑफ 2 क्वेश्चन और कम कर लो भाई, 90 से 93 या 95 कर लो, ये इतनी कट ऑफ जाएगी। एससी की और कम कर लो। फीमेल में बता रहा हूँ, फीमेल की, फीमेल क्या फॉर्म ज्यादा थे, फीमेल कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है, और फीमेल फिजिकली थोड़ी सी अब मजबूत होती जा रही है, क्योंकि फिजिकल इसका हल्का ही है। ठीक है,
तो फिजिकल की कट ऑफ जो फीमेल की होने वाली है, अगर किसी के 85 क्वेश्चन प्लस है ना, 85 क्वेश्चन से ज्यादा है, तो भाई वो भी तैयारी कर सकते, तैयारी करनी चाहिए। अगर 85 से किसी के एक दो क्वेश्चन गलत है ना, तो वो भी कट ऑफ करनी चाहिए। भाई मैंने सब टीचर की वीडियो देखी है, सबकी देखी है, बस मुझे इसको इंतजार है जो ऑफलाइन जो टीचर पढ़ाते हैं, उनकी कट ऑफ का इंतजार है। तो मैंने क्या देखा है भाई, मैंने देखा ये है कि उनके नीचे इतने कमेंट आ रहे हैं कि सर आपकी वजह से मेरी 3 भर्ती खराब हुई है। एक बच्चा था, सर 2018 भर्ती में मेरे 192 नंबर थे, आपने कट ऑफ 220 नंबर बताई थी। मैंने अगली भर्ती की तैयारी करी ना, अगली भर्ती आई वो अब आई है, और ना उसका मैं फिजिकल तैयारी कर पाया, फिजिकल में बाहर हूँ। अगर आप 2-4 क्वेश्चन कम भी बता दोगे यार, आपका क्या जा रहा है, गलत तो आपकी जानी ही है। अगर ज्यादा गलत जाएगी तो ज्यादा जूते पड़ेंगे। अगर आपने थोड़ी कम बताई है और कट ऑफ से ज्यादा चली गई, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे, तब आपको कोई गलती नहीं है। लेकिन आप कट ऑफ कम जा रही है, जेन्युइन जो जो रियल कट ऑफ है, और आप बता रहे हो ज्यादा, उसका मतलब साहब दो ही कारण है, या तो आप अपना कोर्स बेचना चाह रहे हो, या आपके पास आंकड़े गलत है। और जब आंकड़े गलत हैं तो आप एक दो भर्ती से पता कर सकते हो कि मेरे पास आंकड़े गलत आते हैं, उस सिस्टम को बदल दो। जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचते हो, तो आप इतना काम और कर लो कि 10-20, आपके पास बहुत बहुत टीम है, 10-15 गांव में जाकर सर्वे करो, और बैठ के अगर उस गांव से 20 बंदों ने एग्जाम दिया है, तो उनके एक बार आप एग्जाम जो आंसर किए वो एक बार चेक कराओ। ठीक है, ये जाके बोल दो कि सबसे जो इसका हाई फाई बच्चा है उस गांव में, ज्यादा 5-10 होंगे, उनका जाके आंकड़ा लिया और लाके दे दो कि हमारे पास ये आंकड़े हैं सर, अब आप कट ऑफ बना सकते हो। भाई गूगल फॉर्म पे जिंदगी में कट ऑफ सटीक नहीं बता सकते आप, चाहे लिख के ले लो। जितने भी बंदे गूगल के फॉर्म के आधार पर कट ऑफ बताते हैं, आधार गलत होने वाली है, मैं लिख के दे रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। गूगल फॉर्म के आधार पर कट ऑफ गलत होने वाली है, बिल्कुल 100%। ठीक है, तो भाई डरने की जरूरत नहीं है। जो बंदा 100 क्वेश्चन करके आया यार, वो भी डर रहा है, बताओ। जो एक दो कम करके आया वो ज्यादा डर रहा है। कैसा माहौल बना रहे हो तुम। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, और आप 75% जो है आप कट ऑफ लगा रहे हो, 75% पे, नेगेटिव मार्किंग के होने के साथ साथ भी, और 60,244 पद होने के साथ साथ भी, और एग्जाम लेवल थोड़ा सा ऊपर होने के जो है साथ साथ, पता नहीं आपको और क्या आधार चाहिए जिससे कट ऑफ कम जाती है। सारे आधार तो इस भर्ती में देखने को मिले आपको, भर्ती वैकेंसी ज्यादा है, निष्पक्ष रूप से पेपर हुआ है। ठीक है, पेपर कठिन है, सारे तो ये हमारे जो आधार है ये हमारी कट ऑफ को कम कर रहे हैं, आप पता नहीं क्यों कट ऑफ ज्यादा बता रहे हो। और अगर आप प्रीवियस ईयर के आधार बता रहे हो, तो भाई उन्हें बच्चों को रो मार्क्स बताओ। और आप स्टूडेंट से बता रहा हूं मैं, जो आप इस वीडियो को देख रहे हो या आपने एग्जाम दिया है और आपके 90 प्लस सही है, जब भी आपको डर लग रहा है, तो भाई आप उन जो कैंडिडेट से बात कर सकते हो जो 2018 की भर्ती में भर्ती होकर आप ड्यूटी कर रहे हैं। आप उन पे फोन मिलाओ कि भाई तुम्हारे कितने नंबर थे, वो बताएंगे भैया मेरे तो 180 बैठ रहे थे, कट ऑफ 225 गई ना, मेरे तब भी हो गया। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तुम उनसे बात करो। तुम उस बच्चे से बात करो लाइब्रेरी में जो सबसे हाई फाई था, और पूछो यार तुम्हारे कितने बैठ रहे हैं, वो बताएगा इतने बैठ रहे हैं। तब आपको पता होना चाहिए कि तेरे नंबर कम नहीं है भाई। ठीक है, मैं मानता हूं 130, 135, 125, 120, 115 क्वेश्चन करने वाले बच्चे हैं भाई, 5,000, 10,000, 15,000 हैं, लेकिन जो गुच्छा है वो 90 वाला है। ठीक है, और मैंने पहले दिन बताई थी आपको कि ये कट ऑफ गुच्छे से कम जाने वाली है, 101%। ठीक है, तो भाई कट ऑफ आपको पता लग गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ 95 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। फाइनल कट ऑफ यूआर के बता रहा हूं मैं, ये मैं रो मार्क्स बता रहा हूँ, रो मार्क्स। वरना मेरा मानना है कि 90 अगर किसी क्वेश्चन है ना, तो ताबड़तोड़ दौड़ की तैयारी करो बस, किसी और चीज की तैयारी ही मत करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज ज्यादा ही बोल लिया कुछ, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।